सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और अब भारतीय टीम की निगाहें जो हैं वो एजबेस्टन टेस्ट में जो जीत मिली उसके बाद अगली जो स्टेज है यानी अगला जो टेस्ट मैच है वो है लॉर्ड्स में। टीम ने कमर कस ली है और मंगलवार से भारतीय टीम प्रैक्टिस के लिए दोबारा नेट्स में भी उतर जाएगी। क्या कुछ रहेगा, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और एजबेस्टन में 336 रन की जीत मिलने के बाद भी आखिर वो कौन सी 2-3 बातें हैं जहां पर अभी माथापच्ची करनी पड़ेगी, जहां गौतम गंभीर, जहां शुभमन गिल को अभी और दिमाग लगाना होगा कि वहां पर क्या कुछ करना होगा। एक अच्छी खबर आपको हमारे पीछे इस वीडियो वॉल में दिखाई दे रही है। लॉर्ड्स में बुमराह की वापसी जो है वो तय है, क्योंकि मैच जीतने के बाद जब शुभमन गिल से पूछा गया बुमराह के बारे में तो उन्होंने एक ही शब्द कहा डेफिनेटली, लेकिन उसका मतलब यही है कि बुमराह आएंगे। अब जब बुमराह आ जाएंगे तो वो भारतीय टीम की जो तेज गेंदबाजी की यूनिट है उसमें कितना निखार आएगा, उसमें कितना चमक आ जाएगी, ये सब कुछ इस शो पर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं अपडेट से और अपडेट यही है कि लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भारतीय टीम की तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। मंगलवार से टीम इंडिया का नेट सेशन शुरू हो जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है इस टेस्ट मैच के लिए। इस टेस्ट मैच में ज्यादा गैप नहीं मिला है उस तरह से जैसे पहले टेस्ट मैच में मिला था, इसलिए सब कुछ जो बॉक्सेस आपको टिक करने हैं वो पहले ही करने हैं। 10 जुलाई से खेला जाना है सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच और वो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर। वही मैदान जहां क्रिकेट का घर कहा जाता है, होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है जिसे, या मक्का कहा जाता है क्रिकेट का जिसको, उस मैदान में भारतीय टीम का इम्तिहान होगा। 5 मैचेस की सीरीज है जो फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है और लॉर्ड्स टेस्ट में टीम इंडिया की जो नजर है वो इसी बात पर है कि वहां पर जीत हासिल की जाए। अगर भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इस साइकिल में अपनी शुरुआत को शानदार बनाना है तो यहां पर लॉर्ड्स टेस्ट में उसके लिए एक अच्छा मौका होगा। और खासतौर पर जिस तरह से इस पूरी सीरीज में अभी तक जो 2 टेस्ट मैचेस भारतीय टीम ने खेले हैं उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के बाद भी ये कहा जा सकता है कि भारतीय टीम जो है वो यहां पर जीत के लिए ही सोच रही होगी, जीत के इरादे से ही उतरेगी। हम लगातार आपसे ये चर्चा कर भी रहे थे कि भाई अगर 5 मैचेस की सीरीज में पहले 2 मैच भारतीय टीम गंवा देती है तो वहां पर उसका पलड़ा बहुत कमजोर हो जाएगा, इंग्लिश टीम बहुत हावी हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड टीम को करारा सबक सिखाया भारतीय टीम ने एजबेस्टन में। लीड्स में भारतीय टीम की तरफ से 5 शतक लगे थे, बावजूद इसके भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वो जो बुनियादी जरूरत होती है टेस्ट मैच जीतने के लिए कि आपको विरोधी टीम के 20 विकेट निकालने पड़ते हैं, वो 20 विकेट भारतीय टीम वहां नहीं निकाल पाई थी और इसी वजह से 371 रन जो चौथी पारी में एक बड़ा स्कोर माना जाता है, उस स्कोर को इंग्लैंड की टीम ने चेस कर लिया था। यहां पर भारतीय टीम ने एक बार जब एजबेस्टन में कदम रखा तो अपनी रणनीति में और सुधार लेकर आए, वो और ज्यादा रन जोड़े स्कोरबोर्ड पर और नतीजा ये हुआ कि फिर इंग्लिश टीम जो है वो ये समझ चुकी थी कि अब इस टेस्ट मैच में अगर कोई जीत सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम है। थोड़ा बहुत बदलाव उन्होंने किया अपने खेलने के अंदाज में, लेकिन 90 से ज्यादा ओवर का सामना करना, यानी 5वां दिन था और उससे पहले चौथे दिन भी आखिरी सेशन में उनको ठीक ठाक ओवर्स खेलने थे, टिक नहीं पाई इंग्लिश टीम और टी के पहले भारतीय टीम ने 336 रनों के बड़े अंतर से, आपको बता दें कि भारत के बाहर भारतीय टीम की ये रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। तो इस जीत से जो आत्मविश्वास आया होगा, एक तो पहले मैच में आप जब हारे तो आपको ये पता था कि हमसे गलतियां हुई वरना हम मैच में अपर हैंड हमारा होना चाहिए था, वहां से आपने वो बैगेज नहीं लिया, आपने उस टेस्ट मैच की बुरी यादों को पीछे रखा, आप आगे आए, एजबेस्टन में आपने और बेहतर परफॉर्म किया, नतीजा आप सबके सामने है। लॉर्ड्स कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बड़ा अच्छा मैदान रहा है, लकी मैदान भी रहा है और इसलिए भी भारतीय टीम चाहेगी कि यहां पर इस सीरीज को कब्जा किया जाए। जो हम मान के चल रहे थे कि शायद बहुत मुश्किल रहने वाला है, उस तरह का कोई मुश्किल अभी तक दिखाई नहीं दी है, सिवाय फील्डिंग को लेकर जो चिंता है वो बनी हुई है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं उस दूसरी खबर पर। इस
तीसरे टेस्ट मैच को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो खबर है जसप्रीत बुमराह से जुड़ी हुई। बैकग्राउंडर आपको पता है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं फटाफट। जब सीरीज के लिए भारतीय टीम रवाना हो रही थी, उससे पहले गौतम गंभीर ने कहा कि वो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। पहला मैच आपको याद होगा लीड्स में उन्होंने खेला था, उसके बाद एजबेस्टन में जो दूसरा टेस्ट मैच था वहां पर वो नहीं खेले, लेकिन अब लॉर्ड्स टेस्ट में बुमराह करेंगे मैदान में वापसी। कप्तान गिल ने बुमराह की वापसी को कंफर्म भी कर दिया है। एजबेस्टन टेस्ट में बुमराह को आराम दिया गया था, और अगर आप एजबेस्टन टेस्ट से पहले लीड्स टेस्ट के खत्म होने और लॉर्ड्स टेस्ट के शुरू होने, यानी पहले टेस्ट के खत्म होने और तीसरे टेस्ट मैच के शुरू होने के बीच की अवधि को जोड़ेंगे तो लगभग 15 दिन का रेस्ट जो है वो बुमराह को अच्छा खासा मिल चुका है। बुमराह की वापसी से गेंदबाजी कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होगी, तेज गेंदबाजी और ज्यादा लीथल होगी और ज्यादा खतरनाक होगी, और फिर भारतीय टीम के लिए वो जो चांसेस हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं लॉर्ड्स टेस्ट में बेहतर करने के, वो और बेहतर होंगे। आपने देखा होगा, हालांकि अगर आप एजबेस्टन टेस्ट मैच के रिकॉर्ड्स को निकाल कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मोहम्मद सिराज ने वहां पर 7 विकेटें ली, आकाशदीप ने 10 विकेट ली, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट ली, यानी 20 विकेट में से 18 विकेट तेज गेंदबाजों ने अपने आपस में ही बांटे। लेकिन वहां पर एक चीज बहुत गौर करने वाली है जो आपने भी देखा होगा, पुछल्ले बल्लेबाजों ने इंग्लिश टीम के परेशान किया भारत को। वो तो रन इतने ज्यादा थे कि वहां तक, मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वहां तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि 600 से ज्यादा रन थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों पर इस बात का दबाव भी नहीं था कि उनको कोई रन रोकने हैं। चौका जा रहा था, जाने दीजिए, कोई अगर एज लग गया, कोई शॉट इधर उधर चला गया चौके में, जाने दीजिए। वहां सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था कि विकेट लेना है। बावजूद इसके इंग्लैंड टीम के जो बल्लेबाज थे, चाहे वो निचले क्रम के बल्लेबाज रहे हों, चाहे आप लोअर मिडिल ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, उन्होंने अपने विकेट की कीमत लगाई। वो क्रीज पर टिक कर खड़े हुए, और जो चीज़ एक बहुत मिसिंग रही होगी अगर आपने टेस्ट मैच ध्यान से देखा हो, उस तरह से यॉर्कर डिलीवरीज नहीं दिखाई दी। वो जो यॉर्कर पर जसप्रीत बुमराह का कंट्रोल है, जहां पर वो पुछल्ले बल्लेबाजों को टिकने नहीं देते हैं, टॉप ऑर्डर के विकेट तो वो लेते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन वहां पर वो लगा कि हाँ, आकाशदीप को सीम कंडीशन से भी फायदा हो रहा था, स्विंग भी हो रहा था उनका बॉल, इसके अलावा लेंथ उन्होंने बहुत अच्छा रखा। सिराज ने बहुत जान लगा कि गेंदबाजी की। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए तो कप्तान शुभमन गिल ने कह भी दिया कि भले ही उनके विकेट ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, विकेट एक ही दिख रहा है उनका, लेकिन गेंदबाजी उसने बहुत अच्छी की। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब जब जसप्रीत बुमराह इसी बॉलिंग अटैक में आ जाएंगे तो वो जो एक यॉर्कर की कमी दिख रही थी, वो एक ऐसा बॉल जो अच्छे बल्लेबाजों से सवाल करता है, वो एक ऐसा बॉल जो अच्छे बल्लेबाजों को परेशान करता है। याद कीजिए बीजीटी का वो पहला टेस्ट मैच जहां ट्रेविस हेड को लगभग जसप्रीत बुमराह ने अपनी यॉर्कर पर गिरा ही दिया था मैदान पर। तो वो जो लीथल उनका एक स्पेशलाइज्ड एक अटैक है यॉर्कर बॉलिंग का, जो उसमें एक खास एंगल है, वो भी जुड़ जाएगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम आपको और मजबूत दिखाई देगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो बड़ा ही संक्षिप्त सा, लेकिन लॉर्ड्स से टेस्ट से पहले, मतलब एजबेस्टन में जीत के बाद जब बुमराह को लेकर शुभमन गिल से पूछा गया सवाल तो उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो बताते हैं, फिर उस बैकग्राउंडर पर भी चर्चा कर लेंगे जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे। बुमराह लॉर्ड्स के मैदान में बिल्कुल खेल सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कप्तानी को लेकर कहा कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में टेस्ट मैच में अपनी टीम की कप्तानी करने से बड़ा सम्मान और कुछ नहीं हो सकता है। बड़ी बात है ये, और हम सब जानते हैं लॉर्ड्स के बारे में भी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि लॉर्ड्स किस तरह का मैदान है, इस मैदान से कैसी यादें जुड़ी हुई हैं। आपको याद होगा सौरव गांगुली ने टी शर्ट लहराई थी, लॉर्ड्स की बालकनी ही थी जब नेटवेस्ट में इंग्लैंड की टीम से भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीती थी, और वहाँ पर एक पुराना पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंडर चला आ रहा था एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ, और वहाँ पर सौरव ने वो टी शर्ट लहराई हवा में, जो कि फिर आज तक भारतीय क्रिकेट के, अगर आप 10 सबसे चुनिंदा लम्हों को याद करना चाहेंगे तो उसमें वो ज़रूर आएगा। मतलब शायद 1983 की वर्ल्ड कप की जीत को आप लेंगे, उसमें 2011 की वर्ल्ड कप की जीत को लेंगे, 2007 T20 वर्ल्ड कप की जीत को लेंगे, 2007 T20 वर्ल्ड कप में जो वो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट हुआ था वो शायद आप लेंगे, लेकिन वहाँ पर आप सौरव गांगुली का वो टी शर्ट लहराना भी ज़रूर लेंगे। तो उसी मैदान में अब शुभमन गिल को कमान सौंपी गई है, एक ऐसे खिलाड़ी को जो सिर्फ 25 साल का है, एक ऐसे खिलाड़ी को जो इस टूर से पहले एक बड़े सवाल के साथ गया था कि भाई रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, क्या होगा इस टीम का, क्या करेगी भारतीय टीम। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने अभी तक इस दोनों ही टेस्ट मैचेस में 1849 रन बना दिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने, और इसमें
सबसे ज्यादा रन उसी खिलाड़ी के हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, यानी शुभमन गिल के 430 रन तो उन्होंने एजबेस्टन में ही जोड़ दिए। तो ये निश्चित तौर पर जो उनके लिए लॉर्ड्स में कप्तानी करना अपनी टीम की एक बड़ा लम्हा होगा। और रही बात जसप्रीत बुमराह की, हम लगातार आपको बताते रहे कि किस तरह से दौरे की शुरुआत में ही गौतम गंभीर ने यह साफ किया था कि भाई 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज जरूर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को उनके वर्कलोड को देखते हुए हम 3 टेस्ट मैच खिलाएंगे। तो वो 15 दिन का गैप मिल गया है, 15 दिन का आराम मिल गया है पहले टेस्ट के खत्म होने और तीसरे टेस्ट के शुरू होने में। अच्छा एक रिकवर कर गई होगी उनकी बॉडी, क्योंकि करीब करीब 45 ओवर उन्होंने फेंके थे लीड्स में, 43.4 अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो वहां पर वो जो बॉडी में वेयर एंड टेयर होता है, भाई तेज गेंदबाज है, थोड़ा सा उनकी चोट की हिस्ट्री भी रही है, लोअर बैक की समस्या रही है, तो उन पे प्रेशर ना दिया जाए। 15 दिन के आराम के बाद अब जब वो आपको मैदान में दिखाई देंगे तो वो वैसे ही तरोताजा होंगे। तो यहां पर अगर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त मिल जाती है, आप फिर उनको एक मैच का रेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आपको बचाकर चलना है। इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पूरी साइकिल है, जिसकी शुरुआत इस दौरे से हुई है, आपको उसमें उनको बचाकर रखना है। तो इसलिए भी जसप्रीत बुमराह का आना भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी में निखार की तरह से होगा। लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था, जीत तो गए, 336 रन से जीत गए, सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली, ढेर सारे रन भी बन गए, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? शायद नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर कप्तान और कोच को बहुत फटाफट डिसीजन लेना होगा और तीसरे टेस्ट मैच से पहले उन समस्याओं का एक हल निकालना होगा, समाधान निकालना होगा, वरना फिर भारतीय टीम परेशानी में फंस जाएगी। क्या है वो 3 बड़े सवाल टीम इंडिया के सामने, वो आपको बताते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सवाल जो है वो भारतीय टीम को परेशान कर रहे हैं। और ये तीनों ही सवाल, जब तक आप इन तीनों सवाल के जवाब नहीं तलाशेंगे, लॉर्ड्स में आपको दिक्कत होगी। करुण नायर की फॉर्म है चिंता की वजह। करुण नायर को जितने अंतराल के बाद टीम में वापसी उन्होंने की थी, उस तरह से अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। फील्डिंग में अब भी सुधार की जरूरत है। ये एक ऐसा पॉइंट है, हमने देखा जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में, यानी मैच की चौथी पारी में 250 रन पर सिमट सकती थी, लेकिन वो 250 तक चली गई, क्योंकि सिराज ने एक बहुत ही आसान सा कैच, हवा में ऊंचा जरूर था लेकिन वो एक आसान कैच था और उसको वो ले सकते थे, लेकिन वो गेंद की लाइन तक ही नहीं पहुंच पाए, वो आगे ही रह गए और उसके बाद उनको काफी ज्यादा पीछे की तरफ स्ट्रेच करना पड़ा और वो कैच उनसे छूट गया। इससे पहले उन्होंने बड़ी शानदार एक कैच पकड़ा भी था, तो वो बराबर जरूर हो गया। एक अच्छा कैच, जो हाफ चांस था, उसको आपने कैच में तब्दील जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का सबब है। इसके अलावा ये 2 नाम जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, इनका प्रदर्शन औसत रहा। नीतीश रेड्डी ने पहली और दूसरी पारी में सिर्फ 1-1 रन बनाए और वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ पूरे मैच में 1 विकेट मिला, सिर्फ 1 विकेट। वो विकेट था बड़ा क्रूशियल, इसमें कोई दो राय नहीं। बेन स्टोक्स का विकेट जब उन्होंने लिया, बड़ा क्रूशियल विकेट था, बावजूद इसके क्या एक गेंदबाज को आप इसलिए टीम में लेकर आए थे कि वो सिर्फ 1 विकेट लेगा? ये सवाल गौतम गंभीर और शुभमन गिल दोनों के सामने होगा और उन दोनों को इसका जवाब निकालना होगा, इसका समाधान निकालना होगा। अगला अपडेट आपको दिखाते हैं, तो ये जो तीनों चिंताएं हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि 336 रन से मिली जीत के बाद भी चिंताएं हैं। चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि करुण नायर एजबेस्टन टेस्ट में भी फ्लॉप रहे, जिसका अभी हमने आपको जिक्र किया। दूसरी पारी में वो सिर्फ 26 रन बना पाए। अभी तक जो 4 इनिंग्स हुई हैं, उन चारों इनिंग्स में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है और ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि अगर आप इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, फाइनल तक की जगह आप देख रहे हैं, तो फिर आपको जिस तरह से उनके साथ प्लानिंग की गई है उसको लेकर एक बार रीथिंक करना पड़ेगा, फिर से सोचना होगा। उसके अलावा नीतीश रेड्डी ने दोनों पारियों में, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, सिर्फ 1-1 रन बनाया और वॉशिंगटन सुंदर को पूरे मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए एजबेस्टन टेस्ट के पहले चले जाएं, जब हम नेट्स देख रहे थे वहां का, और मैं आपको लगातार हम लोग अपडेट भी कर रहे थे कि नेट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ वहां से दिखाई दे रहा है, तो हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि साहब कुलदीप यादव खेलेंगे, प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है किसी मैच में, तो आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जिसकी हर बॉल एक विकेट टेकिंग डिलीवरी की तरह दिखाई दे, जिसकी हर बॉल पर बल्लेबाज को लगे कि मेरे पास वो बॉल आ रही है जिस पर मैं आउट हो सकता हूं। वो विकेट टेकिंग डिलीवरी जो है, फेंकने की कला, काबिलियत कुलदीप यादव में है, लेकिन उनको नहीं खिलाया गया तब। जबकि कुछ नाम बताता हूं आपको, ग्रेग चैपल, दिलीप वेंगसरकर, हरभजन सिंह, संजय मांजरेकर, इन लोग, अजहरुद्दीन,
ये सारे बड़े नाम हैं भारतीय क्रिकेट के और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, जिन्होंने कहा था कि नहीं, अगर आप जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे तो आप कुलदीप यादव के साथ जाइए। लेकिन वो बल्लेबाजी में डेप्थ के हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को प्राथमिकता दी गई। ये ठीक है कि वॉशिंगटन सुंदर ने बल्ले से कंट्रीब्यूट किया, लेकिन तब जब कप्तान का बल्ला अच्छा चल रहा हो, केएल राहुल अच्छा खेल रहे हो, रविंद्र जडेजा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यशस्वी जायसवाल टॉप ऑर्डर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यहां तक कि ऋषभ पंत बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। भाई 58 गेंद पे 65 रन बनाए उन्होंने दूसरी पारी में। तो तब जब आपके बैटिंग ऑर्डर में टॉप 5 बल्लेबाज में से लगभग करुण नायर को अगर आप छोड़ दें तो 5-6 बल्लेबाज जो आपकी टीम में है वो सबके सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएं जो आपको विकेट निकाल कर दे। वरना पूरे टेस्ट मैच में अगर आप देखेंगे तो वॉशिंगटन सुंदर को विकेट नहीं मिली है। क्या ये कंसर्न होगा भारतीय टीम के सामने? क्या भारतीय टीम अब ये सोचेगी कि इस विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव किया जाए? क्योंकि ये बड़ा एक ट्रिकी मामला होता है। अगर आप मैच जीत गए हैं तो हमेशा आपके सामने एक लालच रहता है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ एक मैच आपने जीता है तो फिर उसमें क्यों बेवजह बदलाव करना है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष ये भी है कि आप एक मैच जरूर जीते हैं, लेकिन अगर सीरीज जीतनी है आपको तो आपको उस तरह के बदलाव करने होंगे जो वक्त की मांग है। और वक्त की मांग बहरहाल यही है इस वक्त कि आपकी टीम में विकेट टेकिंग डिलीवरीज वाले गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा हों। बुमराह लॉर्ड्स में आ रहे हैं, जिसका हमने अभी काफी विस्तार में जिस पर बात की, शुभमन गिल ने उस खबर को कंफर्म भी किया है। लेकिन बुमराह के साथ साथ अगर एक स्पिन में भी आपको एक इस तरह का गेंदबाज मिल जाए तो आपके लिए और ज्यादा आसान होगा इंग्लिश टीम को परेशान करना, इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों से सवाल करना। तो अब ये सब कुछ देखने में तब समझ में आएगा जब भारतीय टीम मंगलवार से नेट्स में वापस उतरेगी। वहां पर देखकर ये समझ में आ जाएगा कि इस बार क्या भारतीय टीम के प्लेइंग 11 को लेकर किसी बदलाव की उम्मीद हम कर रहे हैं या नहीं। और अगर वहां से जो संकेत मिलेंगे, हमेशा की तरह जैसे हम आपको सबसे पहले वो खबरें लेकर आते हैं, आपको सारे जरूरी अपडेट्स बताते हैं, वहां से भी जो खबरें निकल कर आएंगी मंगलवार को भारतीय टीम के नेट से वो हम आपको बताएंगे। उससे जो संकेत निकलेंगे उन संकेतों को बताएंगे, उनके मायने क्या हैं वो भी बताएंगे। क्या भारतीय टीम एक बार फिर लॉर्ड्स में भी 2 से 3 चेंजेस करने के लिए तैयार है? क्या ओपन है ये विकल्प खुला हुआ है कि भारतीय टीम पिछले मैच में एक रिकॉर्ड जीत के बाद भी 2-3 बदलाव करे? ये सब कुछ बड़े सवाल हैं जो गौतम गंभीर के सामने है, शुभमन गिल के सामने है, भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने है। इन सारे सवालों का जवाब आपको जैसे जैसे हमें पता चलेगा आपसे साझा करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ये जब अपडेट्स लेकर आएं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंच सके। अभी फिलहाल इस शो में इतना ही। आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।